नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजेश पी स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी का उनका भूगोल का चैप्टर 2 जो कि है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो उनका भाग हम एक तो पहले ही लेकर आ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं उसके भाग 2 की, ठीक है, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं सेल के बारे में कि सेल क्या होती है। भाग 1 में तो हमने पहले ही चर्चा कर ली कि पृथ्वी कितनी परतें वगैरह है, उनके बारे में, पृथ्वी की परतों के बारे में चर्चा कर ली। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं सेल के बारे में। सेल क्या होती है, कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, सभी सेलों की बारी बारी से परिभाषा भी लेंगे, इनके उदाहरण भी लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम सेल की परिभाषा बता रहे हैं कि सेल क्या होता है, वो सीखते हैं। तो दोस्तों सेल की परिभाषा क्या होती है कि पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहा जाएगा, सेल कहा जाएगा। चलो हम लिख लेते हैं, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये होगी सेल की परिभाषा कि सेल क्या होती है। तो दोस्तों क्या होती है सेल की परिभाषा की पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहा जाएगा, सेल कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो अपनी पृथ्वी होती है, पृथ्वी की जो परपटी परत होती है, कौन सी दोस्तों, पृथ्वी की परपटी परत, वो अनेक प्रकार की सेलों से बनी होती है। किन से बनी होती है परपटी, ये जो परपटी है वो इन सेलों से बनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो सेल की परिभाषा है वो ये है, आप नोट कर देना। अब इनके प्रकार, तो मुख्यतः सेल के कितने प्रकार होते हैं, 3 सेल के प्रकार। ठीक है दोस्तों, सेल के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, आगे आप चलो नोट कर लेना, 3 प्रकार। ठीक है, पहले हो जाएगी आग्नेय सेल, दूसरी हो जाएगी अवसादी सेल, तीसरी होती है कायांत्रिक। तीसरी कौन सी, कायांत्रिक सेल कहो या रूपांतरित सेल को, बात एक ही है। ठीक है, अब देखो ये भी हमने पढ़ लिया कि सेल 3 प्रकार की होती है, आग्नेय सेल पहली, दूसरी अवसादी, तीसरी कायांतरित सेल। ठीक है दोस्तों, अब ये जो आग्नेय सेल होती है वो भी, उनके भी प्रकार कितने हैं दोस्तों, आग्नेय सेल के भी 2 प्रकार है। कितने प्रकार है, 2 प्रकार, वो भी हम यहाँ पर डायग्राम बना के नोट कर लेते हैं। अंतर्वेदी आग्नेय सेल, एक तो होती है अंतर्वेदी और दूसरी होती है बहिर्वेदी। ठीक है दोस्तों, एक तो होती है अंतर्वेदी आग्नेय सेल, दूसरी बहिर्वेदी आग्नेय सेल। ठीक है दोस्तों, नोट कर दो ये परिभाषा, ये तो सेल की परिभाषा होगी कि सेल क्या होती है। ठीक है, जो अपनी पृथ्वी होती है उसकी जो परपटी होती है वो सेलों से बनी होती है। और सेल किसे कहेंगे कि पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के
किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहा जाता है। सेल के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला आग्नेय सेल, दूसरा अवसादी सेल और तीसरा हो गया कायांतरित सेल। आग्नेय सेल के भी 2 प्रकार होते हैं, अंतर्भेदी आग्नेय सेल और बहिर्भेदी आग्नेय सेल। ये आप नोट कर लो, उसके बाद हम चर्चा करेंगे बारी बारी से सभी परिभाषा कि आग्नेय सेल क्या होती है, ठीक है, अंतर्भेदी आग्नेय सेल क्या होती है, बहिर्भेदी आग्नेय सेल क्या होती है और अवसादी सेल क्या होती है, इनका निर्माण कैसे होता है, कायांतरित सेल क्या होती है। इनकी चर्चा करने से पहले आप एक बार नोट कर लीजिएगा। चलो कर दिया। अब हम चर्चा करने वाले हैं इन सभी सेलों की परिभाषा, कौन सी सेल कैसे बनती है, ठीक है, इनका निर्माण कैसे होता है, उनकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आग्नेय सेल की। किसके दोस्तों? आग्नेय सेल। आग्नेय सेल ठीक है, हम आज से अब हम बात करेंगे कि आग्नेय सेल क्या होती है, इनके प्रकार जो 2 है उनकी भी परिभाषा लेंगे। ठीक है, आग्नेय सेल क्या होता है कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार बने सेल को क्या कहेंगे? आग्नेय सेल कहेंगे। ठीक है, पहले परिभाषा नोट कर ले रहे कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहा जाता है। ये क्या होता है कि जब द्रवित मैग्मा है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है, द्रवित मैग्मा क्या होता है? ये पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कि भूपर्पटी के अंदर पाया जाता है। अपनी जो पृथ्वी की जो परतें होती है उनके मध्य पाया जाता है। पृथ्वी की मुख्य रूप से 3 परतें, हमने ये भाग 1 में चर्चा कर ली थी पहले कि कौन कौन सी थी। पहली परत सबसे ऊपरी परत जिनका नाम है पर्पटी, और दूसरी होती है मेंटल, और तीसरी होती है करोड। तो पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी की इन परतों के मध्य पाया जाता है, ठीक है, पर्पटी मेंटल इनके मध्य पाया जाता है। जो कि पिघला हुआ पदार्थ होता है वो क्या होता है? ठंडा होकर ठोस हो जाता है। कभी कभार ये देखो भूपर्पटी के बाहर यानी कि पृथ्वी के सतह पर आकर भी ठोस हो जाता है, और कभी कभी ये द्रवित मैग्मा यानी कि पिघला हुआ पदार्थ भूपर्पटी के अंदर ही ठोस हो जाता है, ठीक है, ठंडा होकर ठोस हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो फिर उनसे क्या किनका निर्माण होता है? सेल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, ठीक है, तो फिर एक नई सेल का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार बनी सेल को क्या कहेंगे? हम आग्नेय सेल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इनकी 2 है मुख्य रूप से, ये 2 प्रकार है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होती है अंतर्भेदी और दूसरी होती है बहिर्भेदी। अब अंतर्भेदी क्या होती है और बहिर्भेदी क्या होती है उनकी भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले अंतर्भेदी। अंतर्भेदी आग्नेय सेल, ठीक है दोस्तों, ये आग्नेय सेल का एक प्रकार है अंतर्भेदी आग्नेय सेल। ठीक है, अंतर्भेदी आग्नेय सेल क्या होता है कि जब द्रवित मैग्मा
अंग्रेजी परिभाषा है, जब द्रवित मैग्मा ठंडा हो भूपर्पटी के अंदर ही, भूपर्पटी के अंदर ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को, इस प्रकार बने सेल को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसका उदाहरण आप लिख दीजिए, उदाहरण लिख दीजिए ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो पत्थर होता है ना दोस्तों, वो कौन किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? अंतर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, कि जब द्रवित मैग्मा, जैसे कि ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, ये सबसे आंतरिक परत, फिर ये मेंटर और सबसे बाहरी परत जिनका नाम है परपटी। ठीक है, ये होगी परपटी, दूसरी परत मेंटर, तीसरी परत जिनका नाम है क्रोल। ठीक है दोस्तों, जो द्रवित मैग्मा मान लो यहाँ पाया जा रहा है, ठीक है, ये द्रवित मैग्मा यहाँ पर, ठीक है, द्रवित मैग्मा यानी कि पिघला हुआ जो पदार्थ होता है वो, ठीक है, जो भूपर्पटी के अंदर पाया जाता है, पृथ्वी की जो परपटी है उसके अंदर पाया जाता है, तो वो क्या होता है? उच्च ताप और दाब के कारण पिघला हुआ होता है, जो कि बाहर आता है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ से आ रहा वो बात, ठीक है, जब तक वो यहाँ से कैसे शुरू होगा, तो कभी कभी ये अपने इन दिशा में भी चला जाता है, अंदर भी, ठीक है, और कुछ बाहर भी आता है, पृथ्वी की सतह पर आ गई। ये क्या है? पृथ्वी की सतह, ठीक है, यानी इस तरफ आ गए। ठीक है, तो ये पिघला हुआ पदार्थ जो बाहर आ रहा है, ठीक है, अब जब ये पृथ्वी की सतह पर आकर जम जाता है, तब तो होता है बहिर्वेदी, बहिर्वेदी। और जब ये पिघला हुआ पदार्थ ऐसे पृथ्वी की सतह यानी कि भूपर्पटी के अंदर ही ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तो उससे बनने वाली सेल क्या कहलाएगी? अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहलाएगी दोस्तों। ठीक है, बहिर्भेदी की क्या होगी कि जब द्रवित मैग्मा भूपर्पटी की सतह पर आकर ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तो इस प्रकार बने सेल को क्या कहेंगे? बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहेंगे। और जब ये द्रवित मैग्मा पृथ्वी की परपटी के अंदर ही ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तब क्या कहलाता है? वो अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहलाएगा। जिसका उदाहरण क्या है दोस्तों? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो पत्थर होता है वो अंतर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बहिर्भेदी आग्नेय सेल की। ये आप नोट कर लीजिएगा परिभाषा। इसमें शॉर्ट से नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे बहिर्भेदी आग्नेय सेल की। ठीक है, बहिर्भेदी आग्नेय सेल क्या होती है कि जब द्रवित मैग्मा, जब द्रवित मैग्मा परपटी की सतह पर आकर ठंडा होकर ठोस
हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को, इस प्रकार बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि जब द्रवित मैग्मा, जो द्रवित मैग्मा है, ठीक है, जब वो भूपर्पटी के अंदर है तब तो क्या कहलाएगा, मैग्मा कहलाता है। लेकिन जब वो पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तब क्या कहलाता है, लावा। ठीक है, जब भूपर्पटी के अंदर है तब तक तो वो क्या कहलाएगा, द्रवित जो पिघला हुआ पदार्थ है वो मैग्मा कहलाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि वो जब ठंडा होकर पृथ्वी के अपने ठोस, पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तब वो क्या कहलाता है, वो पदार्थ लावा कहलाता है। ठीक है, यानी कि जब द्रवित मैग्मा पृथ्वी की यानी कि पर्पटी की सतह पर आकर ठंडा होकर ठोस बन जाता है, जिससे बनने वाली सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहेंगे। और जिसका उदाहरण है दोस्तों, उदाहरण बेसाल्ट। बेसाल्ट कौन सी सेल का उदाहरण है दोस्तों, तो क्या बताओगे, बहिर्भेदी आग्नेय सेल का। ठीक है, और जो ग्रेनाइट है वो है अंतर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं अगली वीडियो में।